2022-23 में 90 करोड़ रुपए रखे, खर्चा जीरो। विधानसभा में रेखा गुप्ता ने उड़ाई केजरीवाल की धज्जियां। 8 करोड़ रुपए का खर्चा ये आम आदमी की पार्टी की सरकार ने किया। मैडम सीएम का केजरीवाल से बड़ा सवाल। उनके पैसे की चोरी करी, उनके समय की चोरी करी। मुख्यमंत्री था ही नहीं दिल्ली में, मुख्यमंत्री तो बाकी राज्यों में घूमता था, यहाँ का पैसा बाहर लेके जाता था। तो दिल्ली की समय की चोरी। दिल्ली के चोर का पर्दाफाश, निराश जनता को मिली आस। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने केजरीवाल की पोल खोलकर रख दी है। आप सबसे पहले रेखा गुप्ता का ये बयान सुनिए। और सुनाती हूँ, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, जैसे वो जोड़ा ना ऐसे ही जोड़ती जाइए। अब सुनिए, अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। इसके अलावा दिल्ली की दिवाली, दुनिया कोविड में मर रही थी, दुनिया का बुरा हाल था, जीवन का संघर्ष चल रहा था, लोगों की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे। पर उस समय की आपदा सरकार ने दिवाली मनाई, दिल्ली की दिवाली 2021-22 में। खर्चा कार्यक्रम पे किया 3 करोड़ रुपए, केवल 3 करोड़ रुपए। फैमिली को बिठाया, पूरे देश में सीधा प्रसारण किया और कार्यक्रम के ऊपर खर्च किया 11 करोड़ रुपए। 11 करोड़ रुपए प्रसारण पे खर्च किया जब दुनिया मर रही थी कोविड में। जोड़ लीजिए ये पैसा, इस बार वो सब भी नहीं होने वाला है। एक कार्यक्रम जब कोरोना की दूसरी लहर ने दिल्ली में कहर मचाया, जब लोग ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहे थे, जब अस्पतालों में बेड नहीं थे, दवाइयां नहीं थी, तब अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार झूठे विज्ञापनों और प्रचार की होड़ में लगी थी। जनता को बचाने के लिए जमीन पर कोई ठोस काम नहीं किया, लेकिन कैमरों के सामने आके झूठे वादे और बड़ी बड़ी बातें करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली वालों को लगा था कि उनकी चुनी गई सरकार उनके साथ खड़ी होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। सिर्फ 97 कोविड पीड़ितों की मदद की गई, लेकिन 17 करोड़ सिर्फ प्रचार में झोंक दिए। आखिर ये किस तरीके की जनसेवा थी, ये किस तरीके की ईमानदारी थी? इन सब बातों की पोल रेखा गुप्ता ने अच्छे से खोल दी है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को विपक्षी पार्टी आप और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोविड पीड़ितों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए तुलना में ज्यादा प्रचार पर पैसा खर्च किया है, जिससे जनता परेशान हुई। याद है ना आपको, कोरोना काल कितना भयावह था? लगता था पूरे देश में ही मातम पसरा है। इधर केजरीवाल के शीश महल बनने की तैयारी चल रही थी और सरकार का धुआंधार प्रचार चल रहा था। आइए जरा आंकड़े देखिए। सिर्फ 97 कोविड पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी, 17 करोड़ रुपए झूठे प्रचार में झोंक दिए, सरकारी अस्पतालों को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का दावा, लेकिन लोग बेड के लिए भटकते रहे। पीपीई किट और मेडिकल सुविधाएं फ्री देने की बात, लेकिन मरीजों को एक इंजेक्शन के लिए हजारों खर्च करने पड़े। जनता को अपने परिवार की तरह रखने का दावा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोगों की कोई सुध तक नहीं। इन दावों और इनके अमली जामों की पोल पट्टी भी रेखा गुप्ता ने खोल कर रख दी। आप खुद सुनिए। यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी, पर आगे देखिए, वो समय आया जब कोविड का समय था, दुनिया मर रही थी, दिल्ली रो रही थी। हेल्थ सेक्टर में इन्होंने क्या किया? कोविड अवेयरनेस के प्रोग्राम किए। 19-20 में 13 करोड़, 20-21 में 80 करोड़, 21-22 में 84 करोड़। एक बेड नहीं दिया गया इनसे, एक सुविधा नहीं दी गई इनसे, दिल्ली वालों के लिए कोई काम नहीं किया गया इनसे, पर एडवर्टीजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च दिए। ये है आपदा की सरकार। उसके बाद सुनिए, अरे संजीव जी सुन लीजिए। कोरोना काल में दिल्ली की जनता को जिस सरकार पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही सरकार सबसे ज्यादा नाकाम साबित हुई। सोचिए, जब लोग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, जब परिवार अपने प्रियजनों की लाशें लेकर इधर उधर भाग रहे थे, जब दिल्ली के शमशान घाटों पर चिताएं बुझने का नाम नहीं ले रही थी, तब केजरीवाल सरकार क्या कर रही थी? विज्ञापन छपा रही थी, अपने चेहरे चमका रही थी और झूठे दावों के जरिए जनता को गुमराह करने में लगी थी। केजरीवाल ने जैसे दावे किए, लेकिन सच्चाई उसके बिल्कुल अपोजिट थी। अस्पतालों में बेड नहीं थे,
दिल्ली की जनता ने एक ऐसी सरकार को चुना था जिससे उनको सहारा मिलने की उम्मीद थी। जब दिल्ली वालों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सवाल यह है कि सिर्फ विज्ञापन देने के लिए लोगों की जान बचाई जा सकती थी? क्या सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर सकती थी? और जितना पैसा केजरीवाल ने योजना पर खर्च नहीं किया, उससे ज्यादा पैसा केजरीवाल ने प्रचार पर खर्च किया। दिल्ली की जनता को सहारे की जरूरत थी, लेकिन केजरीवाल सरकार ने सिर्फ बहाने दिए। जनता को अस्पताल चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रचार पर करोड़ों बहा दिए। दिल्ली ने सोचा था कि केजरीवाल सरकार उनकी रक्षा करेगी, लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये सिर्फ विज्ञापन और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आईऑन भारत के साथ।